नमस्ते दोस्त, आपका स्वागत है अपने चैनल पंडित ज्ञान केंद्र में। आज हम बताएंगे आप लोग को कि हमारे भारत में जो भी अपराध होते हैं उसकी क्या सजा है और क्या धाराएं हैं। आप लोग जानिए, बहुत लोगों की कमेंट आ रहे थे कि सर इस धारा के बारे में बताइए, तो आज आप लोग को बताने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। महत्वपूर्ण आईपीसी की धारा क्या है, तो हम लोग जानेंगे। अपराध नंबर 1 में है अपराध से जुड़ी धाराएं। धारा 34, जो है समान उद्देश्य से किया गया अपराध, मतलब कि समान उद्देश्य से किया गया अपराध जो छोटा मोटा होता है। नंबर 2 होता है धारा 120 बी, आपराधिक साजिश। आपराधिक साजिश मतलब किसी के बारे में साजिश करना, मारना, या उसके वो कहाँ जा रहा है, किसी के बारे में साजिश करना, वो क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, साजिश करना। नंबर 3 में है धारा 141, गैर कानूनी जमाव। गैर कानूनी जमाव। उसके बाद है हत्या हिंसा में जुड़ी धाराएं क्या होती है। देखिए, धारा 299 आपराधिक मानव वध। आपराधिक मानव वध। धारा 300 हत्या करना। धारा 300 क्या है, हत्या करना। हम छोटी मोटी बातों पर लड़ाई करते हैं और हत्या कर देते हैं, तो क्या कौन सा धारा लगता है, 300। धारा 302 हत्या की सजा। अगर आप हत्या कर दिए हैं तो आपको 300, अगर 2 धारा लग गया है तो आपको सजा मिलेगा। धारा 304 गैर इरादतन हत्या करना। धारा 307 हत्या का प्रयास करना। जैसे मारपीट में हम लोग गला दबाने का प्रयास करते हैं, मारने का प्रयास करते हैं, तो उसको बोलते हैं हत्या का प्रयास करना। 307 लगा है तो हत्या का प्रयास करना। धारा 308 गैर इरादतन हत्या का प्रयास करना। आगे चलते हैं, मारपीट व चोट से जुड़ी धारा है। जैसे हम लोग मारपीट करते हैं या झगड़ा, छोटा मोटा बात में हम लोग लड़ाई पीट करने लगते हैं, तो उसमें कौन कौन से धाराएं होते हैं। धारा 319 चोट पहुंचाना। धारा 319 क्या है, चोट पहुंचाना। धारा 320 गंभीर चोट लगाना, जिससे कि हम लोग भितरिया मार मारते हैं, उसको बोलते हैं गंभीर चोट। धारा 323 क्या है, साधारण मारपीट की सजा। धारा 323 क्या है, साधारण मारपीट की सजा। धारा 325 गंभीर चोट लगना। धारा 326 खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाना, मतलब कि जब हम लोग लड़ाई झगड़े में क्या करता है, कोई रड लेके मारने लगता है, कोई लोहे के रड से मारने लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं, खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाना। चोरी डकैती और लूट, इसमें कौन कौन से धाराएं आते हैं आपको जानते हैं। धारा 378 चोरी करना। धारा 390 डकैती करना। चोरी करना मतलब हम लोग चोरी छुपे चोरी करते हैं। डकैती का मतलब होता है जबरदस्ती किसी के घर में घुस के सामान निकालना, जेवर लूट लेना, ये होता है डकैती। चोरी करना तो चोर तो रात में बिना आदमी को देखे वो चोरी करता है, और डकैती तो आपके सामने करता है, जबरदस्ती आपके घर में घुस के तोड़ फोड़ करता है। महिलाओं से संबंधित धारा है। जैसे महिलाओं के बारे में हम लोग जानेंगे, महिला के साथ अगर छेड़छाड़ करते हैं तो क्या क्या धाराएं होती है। धारा 354 महिला की इज्जत, महिला की लज्जा भंग करना, मतलब कि किसी महिला के साथ जबरदस्ती करना, भंग करना हो, धारा 354 लगेगा। धारा 354 ए यौन उत्पीड़न करना। धारा 354 बी महिला के कपड़े उतारने की कोशिश, तो लड़ाई झगड़ा में आप आदमी कपड़ा फाड़ देता है या ये कर देता है, जबरदस्ती होता है। धारा 354 सी झांकना, किसी महिला को आप अगर दूर से देखते हैं, तो वो आपके ऊपर मुकदमा करेगा, तो उसमें क्या लगेगा, 354 सी का धारा लगेगा। धारा 354 डी पीछा करना, किसी लड़की का, लेडीज का अगर आप पीछा कर रहे हैं तो वो केस करेगी, तो क्या कौन सा धारा लगेगा, 354 डी। धारा 376 बलात्कार करना। धारा 376 क्या होता है, बलात्कार करना, जिसमें आपको मौत की भी सजा हो सकती है। धारा 498 ए पति ससुराल द्वारा
क्रूरता मतलब कि आपके ससुराल में पति द्वारा या ससुर द्वारा ससुराल में सास द्वारा जो के साथ क्रूरता किया जाता है उसमें आप केस करेंगे तो आपको धारा 300 498 ए लगेगा। तो आईपी महत्वपूर्ण आईपीएस की धारा हम आज पढ़े हैं। जो भी इसमें आपको लगा कि और कुछ इसमें छूटा हुआ या हमसे गलती हुआ तो माफ कीजिएगा। आगे आप बताइएगा कमेंट में कि और सब धाराओं में कौन-कौन से होती है, कमेंट में लाके बताइएगा।